सीज फायर का रंग ढंग देखकर लगता नहीं कि ये 2 हफ्ते तक भी टिके। कोई भी पक्ष, ईरान, इजराइल या अमेरिका, इस सीज फायर के प्रति गंभीर नहीं नजर आ रहा। यहां तक कि सीज फायर का धड़ल्ले से खुलेआम उल्लंघन भी हो रहा है और हर पक्ष रह रहकर सीज फायर तोड़ देने की वार्निंग दे रहा है। इस वक्त सीज फायर बिल्कुल कागजी हो चुका है, जिसका जमीन पर कोई अस्तित्व नहीं दिख रहा है। क्या यह 2 हफ्ते के पहले ही टूटकर बिखर जाएगा और तब युद्ध पहले से भी ज्यादा भीषण होगा? कूड़ेदान में ईरान का फार्मूला 10, लेबनान में इजराइल का बारूद बर्बादी की नई लकीर खींच रहा। हॉर्मुज के दरवाजे पर अब भी ताला, अमेरिकी सैनिकों की तैनाती जस की तस। यूएई भी दिल से नहीं खुश और ईरान की ओपन वार्निंग। ये 6 बेहद खतरनाक संकेत हैं सीज फायर टूटने के और अगले कुछ घंटों में युद्ध के भीषण रूप में छेड़ने का। इन संकेतों की पुष्टि प्रमाण के साथ दिखाने से पहले व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिना लेविट के लफ्ज बहुत गौर से सुनिए। मिडिल ईस्ट में युद्ध की बारूदी गंध में सीज फायर की सुगंध की सांसें घुट रही हैं। टूटती सांसें किसी भी वक्त विकराल वार के रूप में तब्दील हो जाए तो कोई अचरज की बात नहीं। आपने व्हाइट हाउस से जारी वक्तव्य सुना, अब आपको अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को सुनना चाहिए। क्या है सीज फायर की शर्तें? क्लियर नहीं। किन मुद्दों पर दोनों पक्ष युद्ध विराम के लिए राजी हुए? साफ नहीं। 10 दिसंबर को इस्लामाबाद में वार्ता शुरू होनी थी, अगली तारीख के लिए टल गई। ना खाड़ी के पानी में उबाल कम हुआ है, ना ईरान की टोन में बदलाव हुआ है, ना अमेरिका का रुख नरम हुआ है, ना इजराइल ने युद्ध विराम पर 100% हामी भरी है, ना खाड़ी देशों जैसे यूएई ने सीज फायर को लाइक किया है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कहां हुआ है सीज फायर? ईरान का सूना आसमान दुनिया देखे या लेबनान में नेतन्याहू की गरजती मौत उगलती तोपों की तस्वीरें दुनिया देखे। लेबनान इस वक्त सीज फायर की कब्र के रूप में तब्दील हो चुका है। इस्लामाबाद टू तेहरान हुकूमतें लेबनान में हमले रोकने को सीज फायर की फहरिस्त में शामिल कर रही हैं, लेकिन तभी नेतन्याहू 10 मिनट में लेबनान में 100 मिसाइलें ठोक देते हैं और गर्व से सीना चौड़ा कर दुनिया को बताते भी हैं बारूद के बवंडर में सीज फायर बेमौत मर रहा है। नेतन्याहू के बयान के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी सीज फायर तोड़ने की धमकी दे डाली। लेबनान पर हमला सीज फायर के शर्तों का सीधा उल्लंघन है। यह अमेरिका की साजिश है। वो इजराइल के जरिए युद्ध जारी रखे हुए है। अमेरिका को एक विकल्प चुनना होगा, या तो युद्ध विराम या फिर इजराइल के जरिए युद्ध। दोनों एक साथ नहीं चल सकते। ईरान ने लेबनान के समर्थन में एक बड़ा एक्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लिया है। ईरान ने सीज फायर के शर्तों का उल्लंघन करते हुए हॉर्मुज के समुद्री मार्ग को बंद कर दिया है। उधर ट्रंप वादा तोड़ नेता के तौर पर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं कि जब तक ईरान के साथ हुआ समझौता पूरी तरह लागू नहीं होता, तब तक अमेरिकी सेना ईरान के आसपास तैनात रहेगी। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर चेतावनी दी, अगर समझौते का पालन नहीं हुआ तो फिर से गोलीबारी शुरू होगी, जो पहले से ज्यादा बड़ी, ताकतवर और विनाशकारी होगी। ट्रंप के पोस्ट पर ईरान ने करारा जवाब दिया। अमेरिका पर सीज फायर की 3 अहम शर्तें तोड़ने का आरोप लगाया। ईरान का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। जिस आधार पर बातचीत होनी थी वह पहले ही टूट चुका है। ऐसे में अब बातचीत या सीज फायर तर्कसंगत नहीं रह गया है। सवाल है, क्या 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में प्रस्तावित बैठक हो भी पाएगी या नहीं? क्या 2 हफ्ते का युद्ध विराम सिर्फ 72 घंटे में ही दम तोड़ देगा? क्या ईरान युद्ध की काली रात की अभी सुबह नहीं? इन सवालों के जवाब 6 संकेतों में आपने देखा। अब पूरी दुनिया की नजरें उन एक्शन पर टिकी हैं जो ईरान अमेरिका इजराइल के खिलाफ उठाता है, अमेरिका ईरान के खिलाफ उठाता है। फिलहाल तो लेबनान में सीज फायर के फावड़े से हिजबुल्लाह की नेतन्याहू कब्र खोद रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।